Assalamu students, I am Sham Said and today we are going to start our new exercise 4.4 class 10th. So let's start our video. Question 1 is describe the steps you would take to graph the system of inequality shown. आपके पास ये इनक्वालिटी दी गई है दोनों, उसके अंदर बोल रहा है उसने कि आपने इसका स्टेप्स लिखने हैं, सॉल्व नहीं करना, स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, वो स्टेप्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ इसी बुक के पेज नंबर 93 के ऊपर। पेज नंबर 93 के ऊपर लिखा हुआ है, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सेम टू सेम यही स्टेप्स आपने लिखने हैं। ये क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मेरे ख्याल से तो नहीं आता। ठीक है, तो आप फिर बता देता हूँ, इसका आंसर ये लिखा हुआ है। स्टेप वन आपने सेम टू सेम यही लिखने के। स्टेप वन के अंदर क्या करना होगा, आपने इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में चेंज करना होगा। ठीक है, फिर स्टेप टू में आपने क्या करना है, उसके पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या करना है, आपने उसको वो टेस्ट लगाना है इसके ऊपर। आपने ओरिजिन टेस्ट जिसको बोलते हैं वो लगा के आपने ट्रू और फॉल्स प्रूफ करके फिर आपने शेडिंग करनी है। ये सिर्फ जो स्टेप लिखे हुए हैं वही लिखने हैं आपने। बस सवाल खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर वन यही था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, टेल वेदर द ऑर्डर्ड पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। यानी कि जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं वो आपने बारी बारी इन दो इनइक्वालिटी के अंदर पुट करने हैं। आपने बारी बारी पुट करोगे आप, और आपके पास क्या आ जाएगा, वो अगर सिचुएशन जो है इसकी ट्रू होती है तो ठीक है, वो सोल्यूशन आएगा। अगर नहीं आती तो वे फॉल्स है, यानी कि सोल्यूशन इसका कोई नहीं आएगा। और ये जो ऑर्डर पेयर है आपने बारी बारी दोनों में पुट करना है। दोनों में अगर एक भी इसका नो आता है यानी कि अनसेटिस्फाई करता है तो आपने इसके ऊपर नो सोल्यूशन लिखना है। अभी हम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास है जी ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे, और ये दो इनइक्वालिटी थी आपके पास क्वेश्चन में, आपने देख सकते हैं, देखा होगा। और बारी पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले मैं इसको पुट करूंगा, दोनों में पुट करना है। ठीक है, दोनों में अगर वो सेटिस्फाई करेगा तब ये आंसर हमारा सोल्यूशन देगा। पहले पुट करूंगा 3 और 1। एक्स की वैल्यू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 1। एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी स्मॉलर देन 1। तो वैल्यू को प्लस करते हैं, यहाँ पे आएगा 3 + 1 4 स्मॉलर देन 1। ये कंडीशन ठीक है क्योंकि 4 स्मॉलर देन 1, 4 छोटा होता है कि नहीं, ये हमें वो देखना है बस, ठीक है कि नहीं है। 4 स्मॉलर देन 1, तो अभी हमें पता लग रहा है कि ये तो कंडीशन ठीक नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास क्या, सिर्फ फॉल्स। यहाँ पे आएगा फॉल्स, फॉल्स आ गया। यानी कि अगर एक फॉल्स भी आ गया तो आपका ये नो सोल्यूशन नहीं देगा। लेकिन मैं आपको दूसरा भी करके दिखा देता हूँ। अभी आपने क्या पुट करना है 3 और वाई की जगह पे 1। 3 - 1 स्मॉलर देन 2, 3 - 1 2 स्मॉलर देन 2। टू क्या 2 से छोटा होता है? नहीं, 2 और 2 जो होते हैं इक्वल होते हैं आपस में। तो ये भी कंडीशन हमें क्या बता रही है, फॉल्स। इसका भी आंसर आ गया हमारे पास फॉल्स। अब हम करेंगे जी नेक्स्ट पार्ट इसका। यही है मेरे पास इनइक्वालिटी, यही रहेगी इस पार्ट के लिए। बारी बारी सारी वैल्यूज में पुट करूंगा इसके अंदर। अब मेरे पास इनइक्वालिटी क्या लूँगा मैं, 4 में यहाँ पे लिख देता हूँ 4 0 0। इनइक्वालिटी पहले है x + y > 1। यहाँ पे आ जाएगा जी x - y > 2। पहले x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 + 0, 0 इज स्मॉलर देन 1। ये तो ट्रू है। ठीक है, 0 इज स्मॉलर देन 1, छोटा ही होता है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 इज स्मॉलर देन 2, तो ये भी ट्रू है। तो ये भी ट्रू हो गया। तो आपका ये क्या बोलेंगे कि solution, it will give the solution। ठीक है, इस पे जगह लिखेंगे will not give the solution बस। अब नेक्स्ट वर्ड आपका 4 -3 एंड 1। वही दोबारा इनइक्वालिटी, यहाँ पे -3 आएगा, x की जगह -3, y की जगह पे 1। इसको पहले सॉल्व करते हैं। -2 स्मॉलर देन 1। उसने जब ये बात बताई है हमें कि -2 जो है स्मॉलर देन 1 है, -2 जो है स्मॉलर देन 1 है, तो ये बात ट्रू है ना इसके लिए तो।
बात जो सही कर रहा है वो कि -2 स्मॉलर देन 1, तो बस ठीक है, ट्रू। अब इसके बाद क्या, एक्स की वैल्यू क्या है -3, वाई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। -4 स्मॉलर देन 2, तो -4 भी स्मॉलर देन ही 2 होता है ना। -4 जो है आपका छोटा होता है 2 से, तो आ गया आपके पास ये भी कि दिस पॉइंट विल गिव दी सॉल्यूशन। अब इसका आखिरी पॉइंट रह गया, वो क्या है हमारे पास, ये 4 4 1, ये पॉइंट हमारे पास, इसके अंदर ही वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, वाई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 के छोटा होता है 1 से, नहीं, ये आ जाएगा फॉल्स। अब एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, 3 स्मॉलर देन 2, 3 भी छोटा नहीं होता, तो ये भी आ जाएगा फॉल्स। अगर वैसे भी एक ही अगर फॉल्स आ गया तो इसका मतलब वो सोल्यूशन नहीं देगा हमें बिल्कुल भी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा नो सोल्यूशन। सवाल का अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी 1 -1 4 1 2 0 3 2, ये आपके पास क्या ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास, और आपने इसके अंदर से वैल्यू पुट करनी है बारी बारी इसके अंदर, और वही चीज़ जो पहले भी हमने ए पार्ट में काम किया वही बी पार्ट में करना है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, बट कर लेते हैं इसको एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर एमसीक्यूज़ में आ गया, कभी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। पहले मैं इसको 1 और -1 को पहली वैल्यू को पुट करूँगा, एक्स जगह पे 1, वाई की जगह पे -1, 2 -1 इज +1, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 क्या छोटा होता है 5 से, 3 बिल्कुल छोटा होता है लेकिन इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। तो उसने ये एक बात जो की है कि 3 स्मॉलर देन, तो हम यहाँ पे कह देते हैं ये ट्रू है, 3 छोटा होता है 5 से, तो ट्रू बात है, सही है। अब इसके बाद देखिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1, वैल्यू पुट करूँगा 1, वाई की जगह -1, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, प्लस माइनस -2, -1 ग्रेटर देन 2, -1 क्या 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो एक वैल्यू प्लस है, ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो मैंने आपको बोला था एक दोनों वैल्यू को ट्रू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज़ नो सोल्यूशन। ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4 और 1 का। 4 1 वही सारा इनइक्वालिटी, 4 की जगह पे एक्स की जगह पे आ जाएगा 4, वाई की जगह पे 1, 2 4 ज़ा 8 -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पे आ जाएगा 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ये क्या चीज़ है, वो तो कह रहे हैं कि 7 जो है 5 से छोटा होता है और इक्वल टू भी होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि स्मॉलर की बात कर लेते हैं, 7 इज स्मॉलर देन, तो वो बहुत गलत है। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया, दूसरा करो ना करो आपका नो सोल्यूशन ही आएगा। फिर भी हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 4 और वाई की वैल्यू आ गई 1, 4 + 2 6 ग्रेटर देन 2, तो ये आएगा आपके पास क्या, ट्रू। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, सोल्यूशन आपके पास फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। नेक्स्ट 2 0, ये आपके पास पॉइंट है जी, वही इनक्वालिटी x + 2y। अब x की जगह पे आपने 2 पुट करना है, y की जगह पे 0 पुट करना है, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो 0 के साथ 4 - 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये तो ट्रू नहीं होता। क्यों ट्रू होता है, क्योंकि 4 जो है आपका छोटा होता है 5 से, बस। इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, 2, ये 0 की जगह 2 × 0 0 होता है, 0 ग्रेटर देन 0, तो 0 सॉरी 2 ग्रेटर देन 0 2, तो ये कह रहे हैं कि 2 जो है 2 से बड़ा है, ये कैसे हो सकता है, 2 को 2 के इक्वल होता है बस, और कोई इसके साथ इनइक्वालिटी कोई भी नहीं होती। यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ये भी, इसका भी नो सोल्यूशन आ गया, नो सोल्यूशन।
नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट है इसका 3 और 2 का। 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू 5 एक्स प्लस 2y। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3, y की वैल्यू क्या है 2, 3 टू द 6, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ये तो ट्रू है, ये भी हमने ऊपर भी किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे जी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है 2, 7 ग्रेटर देन 2। तो 7 जो होता है बड़ा ही होता है 2 से, तो ये आ गया इट हैज़ सॉल्यूशन। किस पॉइंट पे आ रहा है सोल्यूशन इन दो इनइक्वालिटी का, इस पॉइंट के ऊपर सोल्यूशन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। अच्छा जी, आपके पास अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। उसमें बोला ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये आपको दो इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं, और आपने इसकी क्या करनी है ग्राफ बना के दिखाना है, शो करना है कैसा ग्राफ बनेगा। तो मैं दोनों इक्वेशंस को अलग अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग कर लिया, इसको भी अलग कर लिया। अगर अलग अलग करेंगे तब आपके लिए आसानी है, ज़्यादा इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 है या आपके पास, इसको नाम देता है क्वेश्चन नंबर 1, इसको नाम देता है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इसको दरम्यान में लाइन लगा भी करना चाहते हैं तो वो भी आसान है आपके लिए। 4 माइनस एक्स प्लस वाई स्मॉलर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ग्राफ द इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन, तीनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्राफ इक्वेशन का मतलब क्या है, एसोसिएटेड का मतलब क्या है, तीनों का एक ही मतलब है, क्या इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, वहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस सवाल खत्म। सवाल थोड़ा सा रह गया छोटा सा, वो क्या है, पहले आपने पुट करना है, लाजमी हर पार्ट का यही काम है। पहले आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू 0, कर दिया 0 मैंने पुट, एक्स की जगह पे 0 पुट करो इस क्वेश्चन में। यह आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 0 की कोई वैल्यू होती है नहीं होती, तो वाई की वैल्यू भी आ गई आपके पास क्या है 0। तो पॉइंट क्या बने, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, पॉइंट आपके पास आ गया 0 एंड 0। ठीक है, ये पॉइंट आपने साथ लिखने लाजमी है, नहीं लिखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका फिर। ये असल में पॉइंट निकालने का तरीका है, एक इस तरीका, ये भी एक तरीका है, एक वो भी तरीका होता है कि जिसके नाम टेबल बना के एक्स की वैल्यू कोई भी खुद सेलेक्ट कर लो। ये भी आसान है, वो भी आसान है, दो जो मर्जी आप कर लो। अब एक दफ़ा एक्स की वैल्यू 0 पुट करिए, अब वाई की वैल्यू पुट करेंगे 0। इसमें इसी इक्वेशन में माइनस एक्स प्लस 0 होल देन 0, ये आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस एक्स इज इक्वल 0। तो माइनस की वैल्यू है वेरिएबल के साथ, तो वेरिएबल के साथ माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू जो है माइनस की ख़त्म हो गई, इसके साथ आ जाएगी, तो 0 के साथ माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स की वैल्यू फिर से 0, वाई की वैल्यू भी 0, ये तो आपका पॉइंट आ गया, ये तो 0 0 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, हम सारा काम एक इक्वेशन करके कंप्लीट, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में जाएंगे। अब क्या करना है आपने, ये काम हो गया। फिर 4 ओरिजिन टेस्ट, इसको बोलते हैं ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, एक्स जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, ये पुट करना है। ओरिजिन का मतलब ही 0 0 होता है। कहाँ पुट करना है, इस इनइक्वालिटी के अंदर, वो जो इनइक्वालिटी लिखी हुई थी आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, वही इनइक्वालिटी, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल के यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिखा भी देता हूँ ये वाली चीज़ इसके अंदर, एक्स जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, 0 स्मॉलर देन 0, 0 स्मॉलर देन 0 तो नहीं होता, ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स का मतलब है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्या ओरिजिन के वे करना है आपने, शेडिंग। ठीक है, अभी शेडिंग करूँगा तब आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, एक सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया तो बस कुछ रह ही नहीं गया पीछे अब। अच्छा, इसके लिए भी यही काम, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बाकी सारा वही चीज़ बार बार रिपीट करनी है मैंने। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करो आप, आपके पास वाई की वैल्यू आ गई 3।
एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू क्या 3। अब हमने क्या पुट करना है, वाई को 0 पुट करना है। अब एक्स प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका, ओरिजिन टेस्ट, फॉर ओरिजिन टेस्ट, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट करेंगे इस इनक्वालिटी के अंदर, 0 प्लस वाई ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3 कह रहा है 0 जो है वो 3 से बड़ा है, वो तो फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है हमें। तो यहाँ पे आएगा शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आपको आई होप सो कि अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन ही ग्राफ वाले हैं आपके पास। तो ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से नीट बनाएंगे, तब भी आपको भी समझ आएगी कैसे शेडिंग करनी है, और दूसरे बंदे को भी समझ आएगी जो करेगा चेक। अच्छा जी, तो जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट मेरे पास कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, जैसे इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0 0 है, ये भी 0 0 है, ये 0 3 है, ये 3 0, ठीक है। बस यानी कि 3 तक वैल्यू बनाने की ज़रूरत है हमें, नेगेटिव वाली कोई वैल्यू बनाए या ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर ही बना देता हूँ, 1 2 3, ये एक्स की वैल्यू 3 तक चाहिए थे हमें, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू भी मैं 1 2 3 तक बना लेता हूँ। नीड बनाएंगे उतना ईजीली आप काम कर सकते हैं। नेगेटिव में मैंने सिर्फ -2 तक लगाया है, ठीक है। पॉइंट आप लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है। 1 2 3। अच्छा, पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 0, ठीक है। वो कहाँ पे लगेगा आपको पता है, ओरिजिन पे लगेगा। ओरिजिन यहाँ पे है, डॉट लगा दिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका 0 0, वो भी 0 0 है, तो वो भी आपने ओरिजिन पे लगा दिया, ठीक है। ये भी ओरिजिन पे लग गया, डॉट आपने लगा दिया है। अब नेक्स्ट इसकी ये दोनों पॉइंट लगा दिए आपने। दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करना होता है, यहाँ पे दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए मैंने ये सिर्फ डॉट लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने अभी बोला एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू ये वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू 3 कहाँ पे है, पॉजिटिव 3 यहाँ पे है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0। वर्टिकल लाइन के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जो होता है 0 होता है, और वाई की वैल्यू आपके पास 3 है, तो यानी 3 के ऊपर पॉइंट लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, 3 0, 3 0 यानी कि एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका। लगा दिया पॉइंट मैंने। दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब क्या करना है, ये चीज़ देखनी है, शेडिंग इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन आपका किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि हमने शेडिंग जो करनी है ओरिजिन से दूर करनी है, तो ये इस तरफ शेडिंग हो जाएगी सारी की सारी, ये शेडिंग कर दी। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, एक्स माइनस पाई, इसको भी सेम वही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस पाई और देन 1, ठीक है। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, लाइन में लगा के करेंगे तो आपके लिए ही आसानी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई वो गन नहीं बचेगा आपके लिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन एक्स माइनस वाई स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बस ये काम करती है कि इनइक्वालिटी को इक्वालिटी मेंटेन करती है। तो अब हम पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0, एक्स जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई के साथ माइनस उधर चले जाएगा, तो 0 के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है हमें। पॉइंट क्या है, 0 एंड 0, दोबारा वही पॉइंट आ गया, 0 0 ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या करना है आपने, अब पुट y इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 0, वाई की जगह पे 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। ये भी एक आपके पास पॉइंट आ गया 0 0। अच्छा जी, तो 0 0 भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपने करना है ओरिजिन टेस्ट। अगर आप इसका ओरिजिन टेस्ट ना भी करें, ठीक है, अगर जब भी, चलिए एक और ट्रिक बताता हूँ आपको मैं।
जब भी आपके पास दोनों पॉइंट 0 0 आगे हैं, यानी कि इसका भी पॉइंट 0 0 आ गया, ये भी 0 0 आ गया, तो ओरिजिन टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोई लाइन बनेगी नहीं। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन या अब टुवर्ड द ओरिजिन कोई होगा ही नहीं ये काम, ठीक है। तो ओरिजिन टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं हमें है। अच्छा, यहाँ पे ये काम करेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सही है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका इनक्वालिटी को चेंज कर देंगे। इक्वालिटी के अंदर पुट x इज इक्वल 0, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें, प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, क्या 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 पॉइंट आ गया आपके पास। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे कोई x वैसे के वैसे लिखा रहेगा, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन पे नहीं आया, 0 0 पॉइंट नहीं आया, तो ये आ जाएगा जी ओरिजिन टेस्ट। ये 0 और 0 जो पॉइंट हैं वो हमने पुट करने हैं किधर, इस इनक्वालिटी के अंदर। 0 + 0 स्मॉलर देन 1, 0 स्मॉलर देन 1। ये बात कह रहे हैं कि 0 जो है स्मॉलर देन 1 होता है, तो ये ट्रू है। जब ट्रू होगा तो शेडिंग, डबल डी आता है, शेडिंग इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बना के दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनेगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। 1 यहाँ बनाता हूँ, 2 यहाँ बनाता हूँ, -1 -2 -1 यहाँ पे बनाता हूँ 1, ठीक है। अब यह ये दो पॉइंट जो है मेरे पास, कौन से दो पॉइंट ये वाले, 0 0 और 0 0, तो कहाँ लगेंगे, वो तो ओरिजिन पे लग जाएंगे आपके। ये ओरिजिन पे लगा दी, दोनों पॉइंट लगा दी इकट्ठे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, 0 एंड 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो वाई की वैल्यू 1 पे आ जाएगा डॉट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 0, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0, और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो यहाँ 1 पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, आपका लग गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, शेडिंग, शेडिंग इज टुवर्ड द ओरिजिन, टुवर्ड्स द यानी कि ओरिजिन तो ये है, तो आपने इसको कर देना है इस तरफ शेड। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है सी, पार्ट सी। तो सेम वही काम है, क्वेश्चन 1 को मैंने सेपरेट कर लिया है, इनके दरमियान में लाइन लगानी है हमने, y -2x। यहाँ पे एक में स्मॉलर देन है, एक में ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे स्मॉलर देन है, दोनों इक्वेशन बाकी सेम है। वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन y -2x इज इक्वल टू 3। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, फिर नेक्स्ट उस पर जाएंगे हम। पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स जगह पे 0 पुट करते हैं बस आप, y -2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 - 0 2 0 होता है, तो y रह गया, y इज इक्वल टू 3 आपके पास। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुट करना है इसके अंदर y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y पुट करेंगे आप 0, -2 x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई तो जाके क्या होगा डिवाइड, -3/2, 3/2, ठीक है, -3/2। अब पॉइंट क्या बना आपके पास, -3/2 एंड 0, ठीक है। अब हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, ये x ये y था, ये x है, और ये आ जाएगा जी आपके पास ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैसे हो सकता है, क्योंकि x भी 0 है, ये 0 हो गया, टोटल आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। x इज 0 ग्रेटर देन 3, तो ये तो फॉल्स है, तो फॉल्स स्टेटमेंट का क्या होगा,
के अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट आपने अब इसको सॉल्व करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन y माइनस 2x इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, पहले x पर करते हैं हम, यही सेम वैल्यू आएगी क्योंकि यही सेम चीज़ है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 2 0 3 y, ये 0 हो गया तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है 3। फिर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 x इक्वल टू 3, माइनस 2 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 3, माइनस 3/2, पॉइंट आ गया -3/2, और x y की वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट करेंगे अब हम। यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट है 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। ठीक है, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, 0 जो होता है छोटा होता है 3 से, तो ये बात ट्रू है। तो इसके अंदर आपके पास एक है फॉल्स, एक है ट्रू, इसका हो जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये। पॉइंट में आएगा तो देख लेते हैं अभी हम इसको। 0 3 तक जाना चाहिए, 1 2 3, -1। ग्राफ अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, उतनी आसानी होगी आपके लिए। ये आएगा 1, ये आएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट मेरे पास क्या है 0 3, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है। 0 3 कहाँ पे लगा हुआ है, ये पॉइंट है 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू 3 है। अब किस लाइन के ऊपर, किस एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी, वो वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, पॉइंट लगा दी मैंने। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है -3/2 और 0। अच्छा पहले निकालते हैं -3/2 होता क्या है, 3/2 -1.5। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूँ दोबारा, -1.5 और 0। -1.5 यानी कि -1 और -2 के दरमियान में, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा बिल्कुल सेंटर में। वाई की वैल्यू क्योंकि 0 है तो सेंटर में पॉइंट लग जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसके लिए उसने क्या बोला, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सही है, पहले हम इसको ग्राफ ड्रा करेंगे, इसके बाद शेडिंग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है 0 और 3, वही दोबारा पॉइंट आ गया, यहाँ पे आएगा पॉइंट 0 3, तो यही पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास -3/2, आएगा -1.5 और 0। ठीक है, वही दोबारा लाइन लग जाएगी हमारे पास, लाइन सेम है, यही साइन दोबारा लाइन लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए वो कह रहा है कि ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, इस पार्ट के लिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करेंगे, इस पार्ट के लिए कह रहा है कि वो टुवर्ड द ओरिजिन। तो हम इसको आधी लाइन इधर करेंगे शेड, एक पेन से आप ऐसे कर लें, दो पेन से काम करें। ठीक है, दो पेन से काम करेंगे आप, एक पेन से आप इस तरह कर लें कि ब्लू से इस तरफ शेड कर दें, और ब्लैक से आप इस तरफ शेड कर दें। ऐसे यहाँ पे है, ब्लैक से आप इस तरफ से शेड कर दें। ब्लू शो कर रहा है कि ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, किसके लिए बता रहा है, इस इक्वेशन के लिए। और जो ब्लैक वाला है वो शो कर रहा है कि टुवर्ड द ओरिजिन, जो इस इक्वेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिर्फ ये दिया हुआ है, वाई स्मॉलर देन इक्वल टू -2, और फिर दूसरी इक्वेशन दी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है तो मैंने आपको लिख दी है। अब इसके दरमियान डायरेक्ट लाइन लगा लें आप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम y इज इक्वल टू -2। ठीक है, y इज इक्वल टू -2 आ गया आपके पास, ये पॉइंट ही सीधा आ गया, समझे, पॉइंट आ गया। तो ये आ जाएगा जी, y की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू कोई पॉइंट नहीं है तो ये उसकी जगह पे आ जाएगा 0। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, क्यों,
क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं, एक्स की वैल्यू है ही नहीं इक्वेशन के अंदर, और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो भी जीरो ही आएगी। यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट है आपके पास इसके अंदर, वो है जीरो और -2। नेक्स्ट इसको अब देखते हैं, इसको करेक्टरिस्टिक में चेंज करते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर। तो शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, ये तो इतना लेंथी है भी नहीं। एक्स इज इक्वल टू 2, सीधा आंसर आ गया, पास पॉइंट आ गया, यानी कि एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है। तो जब वाई की वैल्यू कोई है ही नहीं तो वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। तो अब हम करेंगे दोनों के लिए ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट, यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन टेस्ट के लिए करते होते हैं एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0। इक्वेशन आपके पास ये है, उसकी जगह पे सिर्फ y है तो y की जगह पे 0 पुट कर दे, स्मॉलर देन इक्वल टू -2। अब वो कह रहा है कि y कंडीशन आपके पास क्या है, स्मॉल 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू -2। तो ये तो गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि 0 आपका -2 से, माइनस की वाली वैल्यू से तो बड़ा ही होता है 0। तो ये आपके पास फॉल्स है, तो इसका आएगा वे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओरिजिन टेस्ट करेंगे इसका भी। यहाँ पे भी यही आएगा, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो आप, एक्स जगह पे 0 पुट कर दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 कब बड़ा होता है 2 से, तो ये भी आ गया आपके पास फॉल्स। अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। छोटा सा ग्राफ बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि पॉइंट्स आपके पास क्या है, छोटे से पॉइंट्स हैं। तो एक 0 -2 है और एक 2 0 है। एक्स के लिए है बस 1 और ये 2, वाई की वैल्यू -1 और ये -2, वाई की वैल्यू भी सिर्फ 2 तक बनाते हैं, 1 2 -1 -2। ठीक है, बना दिए मैंने पॉइंट, थोड़े क्लियर बनाएंगे आप ग्राफ पेपर के ऊपर का अगर करेंगे तो। ठीक है, पॉइंट आपके पास क्या है, पहला मैंने बताया था 0 -2, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -2 है। तो वाई की वैल्यू -2 किधर है, वो यहाँ पे -2 है। ठीक है, और कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जब भी वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लगेगा और कोई इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा, तो लाइन कैसे लगेगी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। ये टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी आपकी, लग गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू और 0, एक्स की वैल्यू क्या है 2, वाई की वैल्यू 0। तो ये आपके पास आ गया जी ये पॉइंट। इसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं। जब भी वाई एक्सिस के ऊपर कोई आपके पास, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा और उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं होगा, तो वर्टिकल लाइन लगेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जो कंडीशन दी हुई है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसके लिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे नीचे की तरफ शेड कर देंगे। उसको भी कर दिया, उसका भी यही था अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसको भी ओरिजिन से दूर कर देंगे, शेड शेड करना है आपने बस, और कुछ नहीं। आपका क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे हम सेम। इसके अंदर एक पॉइंट है हमारे पास, इसके अंदर दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -2, ये पॉइंट आ ही गया आपके पास। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की वैल्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट भी कर लेते हैं साथ ही। ओरिजिन टेस्ट है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन -2, 0 ग्रेटर देन -2, 0 जो है -2 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो ट्रू के लिए होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन क्या, शेडिंग, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं शेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा शेडिंग। अब नेक्स्ट आपने करना है इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यहाँ पे आएगा 2x + y = 3। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे
हमें पता जो लग गया है कि दोनों इक्वेशन अगर एक को पुट करूँगा ज़ीरो तो अभी मेरे पास दूसरी वैल्यू आएगी। जब दोनों वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई दोनों चीज़ें होंगी मेरे पास, तो अब मैं पुट करूँगा, एक को ज़ीरो पुट करूँगा तब मेरे पास दूसरी वैल्यू आएगी। एक्स जगह पे ज़ीरो पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। ठीक है, नेक्स्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0, 2x, वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 3, एक्स 2x 3, 2 तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3/2, आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 3/2 और 0। इस 3/2 को बोल सकते हैं हम क्या, 1.5 और 0। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। अब ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो ओरिजिन टेस्ट यहाँ पे आ जाएगा जी 2, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 और स्मॉलर देन 3। 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है। ठीक है, और प्लस 0 करेंगे, 0 0 स्मॉलर देन 3, तो 0 जो है 3 से छोटा ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स का भी मैंने आपको बताया है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स हमारे पास हैं, उसमें दिए हुए हैं। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाए ताकि क्लियर आपको नज़र आए। पॉइंट्स हमारे पास क्या है, पहला ये -2 है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं 1 2 -1 -2 1 -1 -2। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3। नेक्स्ट, अब फिर पॉइंट पुट करेंगे, -2 और 0। एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की वैल्यू क्या है 0। एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस है ना, उसके बाद -2 कहाँ पे, यहाँ पे। वाई की वैल्यू 0, तो यानी कि इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर एक पॉइंट हो तो लाइन कैसे लगेगी, उस लाइन के मुताबिक ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लगी है, तो आपके पास जो लाइन लगेगी वो लगेगी वर्टिकल, वर्टिकल लाइन लगेगी। और आपका क्या आ रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन के अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, हम इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड करेंगे। पहले दूसरी लाइन भी लगा लें उसके बाद। नेक्स्ट आपके पास है जी 0 3, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट है 1.5 और 0, एक्स की वैल्यू 1.5 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 1.5 का मतलब एक्स और वाई के 1 और 2 के दरमियान में। तो अब इसको करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ये क्या कह रहा था, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब है ये होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगा। ठीक है, और ये आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगा। बस ये इसका ग्राफ बन गया। टुवर्ड्स द ओरिजिन जो है आप उसको जहाँ मर्जी जहाँ तक ले जाएं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ तक किया तो ये भी इतना भी काफ़ी है। अब आपके पास है ये वाला पॉइंट, दो इक्वेशन ऐसी हैं वही काम करेंगे। -4 दरमियान में लाइन लगा ले, पहले आप तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में चेंज करेंगे इक्वेशन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आप यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो आप पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का 0 पुट किया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू आ गया आपके पास क्या 3, 0 और 3 आ गया पॉइंट आपके पास। नेक्स्ट आपने करना है वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू आ गया 3 3 0। अब ओरिजिन टेस्ट, एक्स की जगह 0, वाई की जगह पे 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ठीक है, आपके पास आ गया क्या, कंडीशन आई 0 है स्मॉलर देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है, तो ये आ जाएगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, पुट एक्स इज इक्वल टू 0,
0 माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस है, यहाँ मैंने बोला था वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये वाला माइनस उस तरफ चला जाएगा, आ जाएगा -4। तो आंसर आएगा 0, पॉइंट आगे 0, वाई की वैल्यू -4। नेक्स्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस वाई की जगह 0 आ गया, तो वाई की एक्स की वैल्यू आ गई 4, 4 और 0 पॉइंट बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट करेंगे, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ये इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में। तो बस वैल्यू पुट की 0 माइनस 0, 0 स्मॉलर देन 4। तो 0 जो है 4 से छोटा ही होता है, तो ये भी आ जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब है टूवर्ड्स दी ओरिजिन। अब हम बनाएंगे ग्राफ इसका। तो ग्राफ जो डेटा है उसके मुताबिक बनाएंगे। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 यानी कि 3 है, 4 तक पॉइंट दिए हुए हैं, तो 4 तक पॉइंट बनाएंगे हम। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे भी 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है, एंड -4। -4 तक पॉइंट बना दिया हमने। उसके बाद पहला पॉइंट किया मेरे पास 0 3। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 0 हो, वाई की वैल्यू 3 है, तो पॉइंट लाइन के ऊपर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 0, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा ये। तो हम शेड शेड नहीं करेंगे अभी, बस लाइन लगा दी, लाइन सीधी लगानी है आपने। अब नेक्स्ट इसकी बारी है 0 -4। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -4 है। वाई की वैल्यू -4 कहाँ पे, यहाँ पे -4 है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो ये हमने इसको कर दिया जी, लाइन बना दी। अब इस लाइन के मुताबिक, ये जो ऊपर वाली लाइन है उसके मुताबिक क्या है, ऊपर वाली लाइन कौन सी थी, उसके लिए था टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इसके लिए भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, और नेक्स्ट है आपके पास इसके लिए भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो इसका जो कॉमन एरिया होगा, कॉमन एरिया दोनों का क्या आ रहा है, इसके लिए ए वाला एरिया आ रहा है, ऊपर वाली लाइन के लिए ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, नीचे वाली लाइन के लिए ये वाला एरिया ऊपर कॉमन आ रहा है। तो यानी कि जो कॉमन एरिया होगा वो शेड करेंगे हम, ये इस तरीके से नीचे नहीं जाएंगे, कॉमन एरिया को शेड करेंगे हम। तो इस तरीके से शेड हो जाएगी। शेड कर दिया इसको, मेरे पास कंप्लीट हो गया। यानी कॉमन एरिया को आपने क्या करना है, शेड करना है, जैसे मर्जी प्यारे तरीके से करें, शेड शेड होता है सिर्फ, ठीक है। ये शेड हो गया, कंप्लीट है बस, यानी कि इसके जो एज बन गए हैं वो एज के बाहर नहीं जाना अब आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला जी पार्ट है इसका। तो वही सेम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 पुट कर दो, बस आप y 2x की जगह 0 -1 आ जाएगा। 2 0 0 होता है, 0 -1, आंसर आ गया -1। एक्स की जगह 0, वाई की वैल्यू आ गया +-1। नेक्स्ट आपने निकालना है पुट वाई इज इक्वल टू 0, और वाई की वैल्यू 0 आ गया आपके पास। आपने यहाँ पुट कर देना है वाई की जगह 0 इज इक्वल टू एक्स -1। -1 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, 2 उधर जाके डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास क्या 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5, और वाई की वैल्यू 0। अब हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट का। ओरिजिन टेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट के लिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो थोड़ी सी। माइनस ये -2x इधर आ जाएगा, +y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। मैं इसको मूव किया है। अब यहाँ पे टू वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0,
0 प्लस 0 0 होता है, इक्वल टू -1। 0 जो है -1 से बड़ा है तो ये ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है? टूवर्ड्स दी ओरिजिन। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। y equal to -x plus 4 and put x is equal to 0, y इक्वल टू एक्स जगह पे 0 आ गया तो 0 प्लस 4 0 4 ही आएगा। आपके पास पॉइंट आ गया x0 y4, पुट y इक्वल टू 0। नेक्स्ट, y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी हमने तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या? 0 इक्वल टू -x प्लस 4, 4 इधर प्लस हो जाके -4, माइनस माइनस कैंसिल एंड योर वैल्यू ऑफ x इज 4। 4 और 0 आपके पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिन बाय डूइंग ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट इसके लिए भी अरेंज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे थोड़ा क्वेश्चन को कि -x उधर आगे प्लस एक्स वाई स्मॉलर देन 4, 0 प्लस 0 स्मॉलर देन 4, 0 स्मॉलर देन 4, 0 इज स्मॉलर देन 4, ट्रू। बिकॉज जो 0 है हमारे पास वो छोटा ही होता है 4 से। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब हम बनाएंगे ग्राफ इसका। ग्राफ में जो वैल्यू दी होंगी हमने उसके मुताबिक बनाना है। मेरे पास है -1 0 0 और 0.54, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है यानी कि 4 तक बनाना पड़ेगा। और चली भी पॉजिटिव तक ही है, सिर्फ 1 2 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये पहले पॉइंट बनाते हैं, 0 -1, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -1 है। 0 -1 किधर है? यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर 0.5 और 0, एक्स की वैल्यू 0.5 है, 0.5 यानी कि यहाँ पे लाइन है वो कहीं 0 और -1 के दरमियान में। सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं है क्योंकि प्लस में है, ये प्लस 0.5 यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी, ये पॉइंट जो है नहीं है, इसको नहीं काउंट करना आपने, यहाँ पॉइंट है वो। तो ये जो है लाइन लगा देंगे इसको, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लगा दी हमने स्ट्रेट लाइन एक। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास के 0 और 4, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे। नेक्स्ट 4 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू, दोनों को ज्वाइन कर दें अब आप। ठीक है, कर दिया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे करके। नाउ अब आपको देखनी कंडीशन क्या है। टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, दोनों की वैल्यू टुवर्ड्स द ओरिजिन है। जो इसका कॉमन एरिया हो, कॉमन एरिया क्या है आपके पास? ये एरिया कॉमन है, तो इसको आप कर दें शेड। कॉमन एरिया शेड करते हैं इसके अंदर। ये नहीं, कॉमन एरिया शेड कर दिया हमने, इसका आंसर आ गया। चलिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे डिवाइड कर लो, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये एक्सरसाइज का समझिए लास्ट ही क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन 5 है वो छोटा सा है, वो बुक पे ही आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ जाएगी 8 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू खुद ब खुद 0 है। ओरिजिन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करनी है तो कर लेते हैं ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, ओरिजिन टेस्ट है जी। एक्स की जगह पे 0 पुट करूँगा, स्मॉलर देन 8। 0 जो है 8 से छोटा ही होता है, तो ये आ जाएगा ट्रू, ये आ जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन, इसको भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन एक्स -4 y इक्वल टू -8, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स पुट कर दिया आपने 0, -4 y इक्वल टू -8, -4 y इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, 4 तो जाके डिवाइड हो जाएगा,
वाई की वैल्यू आ गई 2, पॉइंट क्या आया आपके पास 0 एंड 2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पुट वाई इक्वल टू 0, ठीक है, वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स माइनस 4 वाई 0 इज इक्वल टू -8, एक्स ये पूरा 0 हो गया, -8 आ गया आपके पास अब, सही है, -8 आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, एक्स की वैल्यू -8 है, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी पॉइंट आ गया एक। ओरिजिन टेस्ट करेंगे इसका, ओरिजिन टेस्ट है जी इसका एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे भी 0, स्मॉलर देन इक्वल टू -0, स्मॉलर देन इक्वल टू -8, जो 0 है स्मॉलर देन है -8 से, नहीं फॉल्स, -8 है ना, तो खुद ब खुद वो छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वे फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, वे फ्रॉम द रीजन आ गया। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, ग्राफ छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि बड़ा ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्लियर होगा आपके लिए बस, ठीक है। ये ग्राफ है इसका, मेरे पास वैल्यू क्या है 8 तक वैल्यूज, एक्स की वैल्यू 8 तक है, यहाँ छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब -8 तक वैल्यू चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लगा देते सीधा यहाँ पे आप, ठीक है। थोड़ा सा आपने बस देखना है, इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद -1 एंड -2, 1 एंड 2। अब यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया आपके पास, पहला पॉइंट क्या है 8 एंड 0, एक्स की वैल्यू क्या है 8, वाई की वैल्यू क्या है 0, यानी कि इसके ऊपर लाइन लगेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब पॉइंट लगेगा यानी कि वर्टिकल लाइन लगेगी आपकी, लग गई वर्टिकल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट आपका 0 2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये नेक्स्ट है इसके बाद -8 और 0, एक्स की वैल्यू -8, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, क्लियर करके लिखा है ना, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द रीजन, ये वाला, इसको अवे फ्रॉम द रीजन है तो शेड कर दो वे, ओरिजिन आपका सेंटर में होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, अवे फ्रॉम द रीजन, और ये वाली लाइन क्या है टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो उसको आप टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर दो, जितना मर्जी आप आगे की तरफ ले आओ। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन सॉरी 4, क्वेश्चन 4 है आपका, क्वेश्चन 4 है डज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि जी इसका हैव एनी सॉल्यूशन, सॉरी, x-4 x-y ग्रेटर देन 5, जो x-y है वो 5 से छोटा बड़ा है, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में कह रहा है कि x-y ग्रेटर देन 1, तो यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर देखो, यहाँ पे कह रहा है जी ये 5 से बड़ा है, उसमें कह रहा है कि जी अब ये 5 से छोटा है, ए की वैल्यू, ए की कंडीशन कह रहा है कभी वो छोटा कह रहा है, कभी कह रहा है बड़ा। तो इस तरह की कंडीशन जब आ जाए कि ए की इक्वेशन हो आपके पास, और उसके अंदर जी x-y है, जैसे आपके पास एक कंडीशन है, यहाँ पे भी x-y, यहाँ पे भी x-y है, ठीक है। उसमें एक दफ़ा कह रहा है कि वो 5 से बड़ा है, एक दफ़ा कह रहा है वो 1 से छोटा है। तो जब भी ऐसी कभी कंफ्यूजिंग जो होगी ना, कभी क्वेश्चन आ गए आपके पास, इनइक्वालिटी आ जाए आपके पास, तो आपने क्या करना है, उसका नो सोल्यूशन सिंपल लिख देना है, और उसका कोई आंसर नहीं आएगा, तो आपने लिखना है सो इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो बस इसका आंसर आ गया, नो सोल्यूशन के साथ ख़त्म हो गया सवाल। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई हो, कोई इसके अंदर मसला ना आया हो आपको। तो आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।